और वर्तमान में अगर ये गुरुकुल बचेंगे, गुरुकुल, गोद, गौ माता, अगर ये तीन चीजें बचेंगी तो हमारी संस्कृति बचेगी। यदि हमने गुरुकुलों को न बचाया, बालक को जो माता की गोद में संस्कार मिलते हैं उनको सुरक्षित न किया, और गौ माता जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है उसको सुरक्षित न किया, तो निश्चित ये संस्कृति बचेगी नहीं। तो ये जो पीड़ा अभिव्यक्त कर रहे थे पूज्य आचार्य चंद्रगुप्त जी, उपस्थित इस सभा में सभी धर्निष्ठ महानुभाव, वंदनीय हमारी मातृशक्ति, मेरे भाइयों और बहनों, इस पवित्र पावन आर्य समाज लुड़वा के श्रद्धेय हमारे प्रधान आदरणीय श्री जयंती भाई जी, मंत्री पद को अलंकृत कर रहे आदरणीय श्री रमेश भाई जी, और भी समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद, मैं चाहूंगी एक बार सभी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। और कल मैं मांडवी में गई, एक बहुत ही ऐतिहासिक वो पृष्ठभूमि क्रांति वीरों की, जिसको क्रांति भूमि कहकर के ही सम्मानित किया गया है, और वर्तमान में वो एक प्रेरणा है। आप सभी चित परिचित हैं उस स्थल से जिसको श्यामजी कृष्ण वर्मा की क्रांतिवीर भूमि के नाम से जाना जाता है। कल उस भूमि को बड़े अच्छे से दिखाया भी, और ये भी बताया कि जब आर्य समाज लुड़वा का इतिहास निकला, और उस इतिहास में जो पूर्वज जिनके विषय में सभी जानते हैं, जिन्होंने इतनी यातनाएं, इतनी विपरीत विषम परिस्थितियां सही, और आज से 96 वर्ष पहले जिन्होंने इस आर्य समाज की स्थापना की थी, हालांकि कुछ जानकारी न होने के कारण 75वां वर्ष जो है वो मनाया जा रहा है, जिसमें मुझे आदरणीय विलानी जी बता रहे थे कि उनके पूज्य पिताजी का भी नाम जो है वहां की कमेटी में मिला, वहां के सदस्यों में मिला, और उन्होंने मुक्त कंठ से एक बात कही कि लुड़वा की भूमि पर जितने भी आर्य जन पैदा हुए, उसमें चाहे खेत सिंह जी हो, स्वर्गीय चाहे समादरणीय शिवगण बापा जी हो, जितना कार्य उन्होंने गुजरात में महर्षि दयानंद और आर्य समाज का किया है, शायद ही इतना कार्य किसी ने गुजरात प्रांत के अंदर किया होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सी बात है कि लुड़वा ये छोटा सा गांव, और जहां से ऋषि दयानंद की विचारधारा इतनी प्रदीप्त हुई कि आज इसी का ये प्रभाव है कि आप जहां जहां फैले हो वहां वहां आपने उस आर्य समाज को स्थापित किया है। इससे बड़े गौरव की बात और कोई हो नहीं सकती, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा मिलती है जब कोई मुक्त कंठ से कहता है कि हम तीसरी पीढ़ी के यहाँ बैठे हैं, हम चौथी पीढ़ी के यहाँ बैठे हैं, हम पांचवी पीढ़ी के यहाँ बैठे हुए। इससे बड़ा गौरव और क्या होगा कि आप 5-5 पीढ़ियों तक निरंतर उन विचारों को करके चल रहे हो। मैं आप सभी को नमन करती हूं, प्रणाम करती हूं। और कहते हैं ना, समझने वालों को इशारा ही काफी होता है। आजकल हर चीज शॉर्ट फॉर्म में चलने लगी है। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का, जोर से बोलो। और ये पंक्ति मुझे लगता है पंडित जी ने इसलिए लिखी थी क्योंकि जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, वो गौरव जो कुरान के मानने वाले आपको नहीं बता सकते, वो गौरव जो पुराणों के मानने वाले भी आपको नहीं बता सकते, वो गौरव जो तौरेत, इंजिल, बाइबिल के मानने वाले भी आपको नहीं बता सकते। ध्यान रखना, वो आपको बहका सकते हैं, वो आपको बरगला सकते हैं, सत्य से आपको हटा सकते हैं, लेकिन वो आपको वो गौरव नहीं बता सकते जो गौरव आपको इस वैदिक विचारधारा को सुनने पर प्राप्त होता है। आपने एक बार नहीं कई बार विद्वानों से सुना होगा, और यदि सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन बड़ी गहराई के साथ में जिस जिसने किया है, किस किसने पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश, जरा हाथ उठाना, और झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। सच में जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है हाथ उठा दीजिए एक बार, दोनों हाथ। चलो एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। अच्छा, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा वो हाथ उठाना एक बार। क्या बात है। और फिर भी हम कहते हैं कि हम दयानंद के सिपाही हैं, है जी। फिर भी हम कहते हैं अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद। और जिस फौज को अपना संविधान ही नहीं पता,
जिस फौज को उस ग्रंथ के विषय में ही नहीं पता, जिस ग्रंथ के विषय में बड़े बड़े महापुरुषों ने इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी कि पता लगा कि ये कह दिया। वीर सावरकर जी को आप पढ़ें, वो कहते हैं कि जब तक ये ग्रंथ है हमारे पास, हिंदुओं को संबोधित करते हुए, आर्यों को नहीं, क्योंकि ये हिंदू शब्द ज्यादा प्रचलन में आ गया। तो उन्होंने कहा हिंदुओं तुम अपने घर में कुछ और रखना या ना रखना, पर ये सत्यार्थ प्रकाश जरूर रखना, क्योंकि जब तक ये सत्यार्थ प्रकाश तुम्हारे साथ में रहेगा तब तक कोई भी विधर्मी, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय का हो, कोई भी विधर्मी तुम्हारे सामने अपनी डींगे नहीं मार सकता। हर विधर्मी की बातों का उत्तर तुम्हें सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मिल जाएगा। ये वीर सावरकर के शब्द हैं। आप विचार करना, बहुत लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें सत्यार्थ प्रकाश के विषय में कही। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी कहते हैं इसकी एक प्रति का मूल्य अगर 1000 रुपए भी होता उस समय में, आप सोचो 47 से पहले की बात, 1000 रुपए भी अगर इसकी एक प्रति का मूल्य होता तो मैं अपना सब कुछ बेच करके भी इस ग्रंथ को खरीद लेता, पर इस ग्रंथ को न छोड़ता। जब क्रांतिकारी फांसी के तख्तों पर चढ़ने के लिए जाते थे मेरी मातो बंधुओं, तो उनके तकिए के नीचे 2 ग्रंथ निकलते थे। एक ग्रंथ होता था श्रीमद् भगवत गीता, और दूसरा ग्रंथ कौन सा होता था? जोर से बोलो, इतनी आवाज के दूर तक पहुंच जाए। सत्यार्थ प्रकाश। तो जिस ग्रंथ का इतना महत्व है, जिस ग्रंथ से अंग्रेज डर गए, जिस ग्रंथ से विधर्मी डर गए, कितनी बार इसको जब्त करने की कोशिश की गई, इस पर बैन लगाने की कोशिश की गई, कितनी बार इस ग्रंथ पर मुकदमा चला और अब तक चलता है, अब तक चलता है। आप सोचो, उस ग्रंथ को अगर हम महर्षि दयानंद के पुत्र और पुत्रियां ही नहीं पढ़ सकते, तो बताओ इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई होगी क्या? बोलो, नहीं हो सकती। थोड़ा सा एक बार सोचना जरूर, विचार जरूर करना। और अगर आप लोग यहां पर आए हैं और 3 दिन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, तो आज कुछ लेकर के उठना यहां से। और लेकर के क्या उठना कि मैं संकल्प करता हूं, मैं संकल्प करती हूं, यहां से जब भी आज मैं अपने घर जाऊं या कल जाऊं, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, एक काम करूंगी। और वो क्या? कि जिस ग्रंथ के विषय में इतनी प्रशंसा की जाती है, कम से कम एक बार तो उस सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन मैं जरूर करूंगा, जरूर करूंगी। ये संकल्प ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? ले सकते हैं ना? देखो, कुछ लोग इतने श्रद्धालु हैं जिन्होंने अपने हाथ उठा दिए, है ना? जिन्होंने हाथ उठाए हैं, जो संकल्प ले सकते हैं हाथ उठाओ एक बार। चलो, जोरदार अपने लिए तालियां। और अगर इतना भी आपने कर लिया तो मेरा 3 दिन बोलना सफल सार्थक हो जाएगा, है ना? तो मैं निवेदन कर रही थी कि जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है वो जानते ही होंगे कि इस भारत देश का जो चक्रवर्ती साम्राज्य रहा है आपका पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, यानी कि 3 युगों तक चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे भूमंडल पर अगर किसी देश के राजाओं ने किया तो किसने किया? बोलो, आर्यावर्त। और तलवार चाकू की नोक पर नहीं किया, गरीब बस्तियों में, गरीब देशों में जाकर के दवाइयां बांट के या लालच दे करके नहीं किया, अपनी गुणवत्ता, अपनी योग्यता के आधार पर किया। ये कब तक हुआ? जब तक हम वेदों की मान्यताओं को, वेदों की विद्या को मानते रहे, सार्वभौमिक सिद्धांतों को मानते रहे, एक यूनिवर्सल थिंकिंग जो है वो तैरती रही, ये तब तक हुआ। पर जैसा कि ऋषि दयानंद लिखते हैं, वेदों की विद्या के विपरीत चलने के कारण ये पतन हुआ कि कहां तो हम दुनिया पर राज करते थे और कहां दुनिया ने, जोर से बोलो, हम पर राज करना शुरू किया। और महर्षि दयानंद ने इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किसी मत संप्रदाय को स्थापित नहीं किया, एक आंदोलन को स्थापित किया, एक विचारधारा को स्थापित किया, उस गौरव को स्थापित किया, उस प्रतिष्ठा को स्थापित किया जो प्रतिष्ठा प्राय मर चुकी थी। अभी 22 जनवरी को जब अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आर्यों ने भी उसे बड़े हर्ष के साथ मनाया।
तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कमेंट कर रहे थे, तुम्हें क्या आवश्यकता है मनाने की, तुम तो बुत परस्ती को मानते नहीं। कई लोगों ने प्रश्न किए, तो एक व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें एक ही उत्तर दिया। मैंने कहा, आप ये क्यों देखते हो कि वहां एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है? आप ये क्यों नहीं देखते कि 500 वर्ष से जो पता लगा कि जिन लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई एक कार्य को कराने के लिए, अरे इस सोए हुए इस मृत हिंदू के गौरव की प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हुई है। आप वो दृष्टिकोण लगा करके क्यों उसको नहीं देख सकते? उस दृष्टि से भी तो देख सकते हो ना। तो ऋषि दयानंद ने जो विचारधारा स्थापित की, मेरी माताओं बंधुओं, वो गौरव की विचारधारा स्थापित की थी।